हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यम्मे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं E20 पेट्रोल के बारे में। E20 पेट्रोल क्या है, E20 पेट्रोल लॉन्च क्यों किया गया है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, ये सभी टॉपिक को आज एकदम इजी वे में आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल क्या होता है और ये कैसे इसका प्रयोग करते हैं और ये क्या है, कहां से प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल एक कार्बनिक पदार्थ है। पेट्रोल एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, अर्थात पेट्रोल में कार्बन पाया जाता है, या अगर और बड़े व्यापक रूप में कहें तो पेट्रोल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। एक प्रकार से पेट्रोल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व उपस्थित होता है। पेट्रोल को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम क्या एक तरल पदार्थ होता है जिसको धरातल के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, खनन द्वारा इसको निकाला जाता है। और जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, जो झाड़ियां पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा समय तक दबी रह जाती हैं, तो उन्हीं में जो कार्बन पाया जाता है वही कार्बन धीरे धीरे जीवाश्म के रूप में हो जाता है और वो रूपांतरित होकर के पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है। और उसका खनन करके, उत्खनन करके पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और इत्यादि कोलतार पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल एक कार्बनिक पदार्थ है। पेट्रोल समझिए एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ है, एक द्रव स्टेट में होता है, अर्थात लिक्विड स्टेट में होता है। सॉरी, पेट्रोल एक द्रव अवस्था में होता है, यह कार्बनिक पदार्थ है। ठीक, अब हम बात करते हैं E20 क्या है। तो पेट्रोल पहले समझिए, पेट्रोल जो है एक ईंधन है। पेट्रोल एक ईंधन के रूप में भारत में प्रयोग किया जाता है, दुनिया के सभी देशों में पेट्रोल एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आज के टाइम पर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल को दिया जा रहा है, और यही 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिले होने के कारण ही पेट्रोल को E20 पेट्रोल कहा जा रहा है। और E20 पेट्रोल आने से पहले 2013 से ही E10 पेट्रोल चल रहा था, शायद आपको जानकारी न हो। E10 पेट्रोल का मतलब होता है उसमें पेट्रोल में 10% एथेनॉल हो, और वो उस समय की गाड़ियों के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब आज के समय में E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल को मिला करके 100% बना करके वाहनों में उसको दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर वही सब आ रहे हैं। तो E20 पेट्रोल क्यों किया गया, इसके क्या फायदे हैं, क्यों लॉन्च किया, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पेट्रोल का कलर कैसे होता है, यहाँ आपके सामने है। और एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH या CH3CH2OH। एथेनॉल क्या है, कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक यौगिक है, इसको एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। और यह क्या है, यह जो है एक इसका प्रयोग जो है कार्बनिक यौगिक को बनाने में होता है, और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। इसका प्रयोग जो है दवाओं में होता है, और इसी के प्रयोग से ही जो पीते हैं लोग, ड्रिंकिंग करते हैं, उसमें एथेनॉल की मात्रा मिली होती है। तो आइए अब समझते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। तो भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर E20 पेट्रोल लॉन्च किया। भारत सरकार ने क्या किया, पेट्रोल में अर्थात एथेनॉल 20% मिलाकर उसे लॉन्च किया, जबकि 2013 से 10% उसमें मिलकर बेचा जा रहा था उसे। अब आपको ध्यान देना है, इसका मतलब क्या है, उसमें 20% एथेनॉल और 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा। यही E20 पेट्रोल का मतलब है। E20 पेट्रोल का मतलब क्या हुआ, 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है, ये दोनों मिलकर के हम वाहनों में डाले जाएंगे, अर्थात ऐसे आपको पेट्रोल पर मिलेगा, पेट्रोल टंकी पर मिलेगा, पेट्रोल आपकी गाड़ी में जो पड़ेगा ऐसे कॉम्बिनेशन में पड़ेगा। ठीक है, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों किया गया ऐसा, तो प्रदूषण कम करने, ईंधन आयात पर निर्भरता को घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये किया गया। अर्थात E20 पेट्रोल को लॉन्च किया गया। आयात जो किया जाता है बाहर से, विदेशों से पेट्रोलियम उत्पाद, उसको कम किया जाए, और किसानों का इससे फायदा, जो कि एथेनॉल बनाने में किसान डायरेक्टली उसमें काम करेंगे, इसलिए किसानों का फायदा होगा। और क्या होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। इस कारण से E20 पेट्रोल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, ये एथेनॉल क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, एथेनॉल एक जैविक एल्कोहल है। एथेनॉल क्या है, एक जैविक एल्कोहल है, जिसका अणुसूत्र क्या है, C2H5OH है, और इसका साधारण नाम एथिल एल्कोहल है। इसमें कौन सा समूह होता है, इसमें एल्कोहली समूह है और एक एथिल समूह है। एथिल समूह में जब एल्कोहल से जुड़ता है तो उसका नाम होता है एथिल एल्कोहल, IUPAC नाम होता है एथेनॉल। ठीक है,
अब बात करते हैं इथेनॉल कैसे बनता है। तो गन्ना, मक्का, गेहूं, शुगर जूस, गन्ने की शीरा से बनाया जाता है इथेनॉल को। इथेनॉल को खाद्यान्न जो होते हैं उन्हीं से इसको बनाया जाता है। अब बात करते हैं इथेनॉल क्या है। इथेनॉल पानी में घुलनशील है। इथेनॉल क्या है, पानी में घुलनशील है। और ये क्या है, जलने योग्य होता है। अर्थात जो इथेनॉल होता है ना, क्या है, ज्वलनशील होता है। यही कारण है कि इसको पेट्रोल में मिला करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर पैकेट देख सकते हैं, आप बॉटल देख सकते हैं, इसमें इथेनॉल भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो पैकेट में यहाँ भरा हुआ है केवल लेबोरेटरी यूज के लिए होता है, कोई दूसरा पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता है। आइए हम बात करते हैं टॉपिक तीसरे के। अब आपको ध्यान देना है कि क्यों पड़ी जरूरत, क्यों पड़ी जरूरत, आखिर जरूरत पड़ी तभी तो आया गया है। तो एक एक करके समझते हैं। भारत हर साल अरबों डॉलर का, भारत क्या करता है, हर साल अरबों डॉलर का क्या मंगाता है। तो हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है भारत। कहां से, सऊदीया से, सऊदी अरब से। ठीक है, विदेशों से जो मुस्लिम कंट्री है वहां से मंगाया जाता है। तो प्रदूषण को कम करने के लिए, अर्थात प्रदूषण किससे फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सब गैसों ज्यादा न बने, तो प्रदूषण को कम करने के लिए और डॉलर जो खर्च होते हैं कच्चा तेल मंगाने में उसको कम करने के लिए, और किसानों को अतिरिक्त कमाई देने के लिए, किसान ज्यादा कमाई कर सके। गन्ना और मक्का से चूंकि उत्पादन होता है इथेनॉल का, तो गन्ना और मक्का के प्रयोग से इथेनॉल बने और इसमें किसानों का ज्यादा हित हो, फायदा हो, उनका इनकम बढ़े, वो धनी हो। इस मनसा से E20 पेट्रोल को लॉन्च किया गया है। और ध्यान देना है, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए E20 पेट्रोल को लॉन्च किया गया है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लॉन्च और इसका लक्ष्य क्या है। क्या इसका लक्ष्य है, तो हमने आपको अभी बताया है कि इसके पहले ध्यान दीजिएगा, E10 पेट्रोल पहले 2013 से उपलब्ध है, आज ही नहीं, आज 2025 है, 2013 से ही E10 पेट्रोल उपलब्ध है। E10 पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोल में 10% एथेनॉल, ऐसा करके 13 से ही 2013 से ही प्रेजेंट है। लेकिन अब 2025 में 23 से 25 के बीच में क्या लक्ष्य रखा गया कि E20 पेट्रोल पूरे भारत में अब उपलब्ध कराना है। अर्थात विदेशी जो आयात किया जाता है पेट्रोलियम उत्पाद उसको कम करना है। और 2030 तक यह लक्ष्य किया गया है कि E20 से भी आगे बढ़कर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाना, अर्थात ऐसे हमें वाहन, ऐसे ईंधन वाले वाहन बनाने हैं जिसमें इथेनॉल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो सकता है, E30 हो जाए, E40 हो जाए, मतलब ज्यादा इथेनॉल के यूज से बनने वाले पेट्रोल को बढ़ावा देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपया लगाकर बाहर से पेट्रोलियम उत्पाद को मंगाया न जाए। अपने ही घर में, अपने ही देश में ईंधन का पूरा भंडारण ऐसा करे, भंडारण हो, यही खपत हो, ताकि विदेश से न मंगाकर पैसा खर्च किया जाए। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ E20 पेट्रोल। अगर इसके फायदे क्या हैं, तो बिना फायदे के सरकार लॉन्च नहीं करेगी, तो फायदा है, जरूर है। क्या है, आयातित, ध्यान देना है आपको, जो मंगाया जाता है आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। सरकार की क्या मंशा है, जो मंगाया जाता है उस पर आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी। अब हम आत्मनिर्भर होंगे और पर्यावरण प्रदूषण कितना कम होगा, 15 से 20% पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, और जो कि बढ़ती हुई पूरी दुनिया की यही समस्या है। ठीक है, किसानों को गन्ना मक्का बेचकर सीधे लाभ होगा। किसान गन्ना और मक्का उगाएंगे और खूब कूद कूद कर बेच कर आएंगे और खूब पैसा कमाएंगे, विकास की गति में बहुत तेज आगे जाएंगे। नई फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों का विकास होगा। ऐसी ऐसी नई नई गाड़ियां बनाई जाएंगी जिसमें एथेनॉल को कैप्चर करने की, एथेनॉल से ऊर्जा देने की क्षमता होगी। ठीक है, कि पुरानी गाड़ियां E20 पेट्रोल को के डोज को सहन नहीं कर पाएंगे रोज, और धीरे धीरे उनका इंजन खराब हो जाएगा और क्या होगा, वो माइलेज भी कम देंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, क्या क्या चुनौतियां, इससे क्या क्या सामना करना पड़ेगा हमें, क्या क्या घाटा होगा। ध्यान देना है, सभी पुरानी गाड़ियां E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं की गई। आप याद रखिएगा, E20 पेट्रोल का उपयोग किस गाड़ियों में होगा तो बेहतर होगा, जो 2023 के बाद की जितनी गाड़ियां बनी हैं उनमें फायदा करेगा E20 पेट्रोल। लेकिन उसके पहले की गाड़ियों में यदि E20 पेट्रोल यदि पड़ता है ना, तो क्या होगा, वो गाड़ी धीरे धीरे खराब हो जाएगी, इंजन उसका खराब होगा और माइलेज क्या होगा, कम होगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर ये है, आप इसको समझना है। सरकार की मंशा है आप नया नया गाड़ी खरीदिए और E20 पेट्रोल को अपने गाड़ी में भरिए। ठीक है, ध्यान देना, एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में क्या है, ज्यादा पानी सोखता है।
इथेनॉल क्या करता है, पेट्रोल की तुलना में ज्यादा पानी सोखता है, इसलिए संक्षारण का इसमें रिस्क है। ठीक है, टंकी में क्या होगा, संक्षारण हो सकता है, अर्थात टंकी पर ऑक्साइड की परत जम सकती है। फूड वर्सेस फ्यूल में क्या होगा, घमासान होगा। अनाज का ज्यादा उपयोग होने से क्या होगा, फूड समाप्त होने लगेगा और खाद्यान्न की कमी होगी। जब अनाज के प्रयोग से जब इथेनॉल बनाया जाएगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे लाल और लालियों। ठीक है, ध्यान देना है। और स्टोरेज और सप्लाई चेन की दिक्कतें होंगी। स्टोरेज भंडारण करने में दिक्कत होगा, भंडारण हो ही नहीं पाएगा, सप्लाई चेन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, डिमांड और प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, जितना मांगेंगे उतना उत्पादन हो ही नहीं पाएगा। तो कहां से होगा, जो होगा वो एथेनॉल बनाने में दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार समस्या होगी। खाद्यान्न फसलों का उपयोग होने से एथेनॉल बनाने में ये खाद्यान्न की समस्या होगी और कीमतें बहुत हाई रेट पर जाएंगी, अर्थात कीमत खाद्यान्न की जरूर बढ़ेगी। ठीक है, यही चुनौतियां हमारे सामने होंगी। अब हम बात करते हैं वाहन की संगतता, मतलब जो E20 पेट्रोल है तो किस वाहन में जाएगा तो फायदा करेगा, किस में नहीं जाएगा तो फायदा नहीं करेगा। अब आपको ध्यान देना है, देखिए जो E10 जो पेट्रोल हुआ करता था वो ज्यादातर गाड़ियां उससे ठीक ठाक काम करते थे। E10 पेट्रोल जो पड़ता था गाड़ियों में तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता था, आराम से गाड़ी माइलेज देती, उसका इंजन नहीं खराब होता था। लेकिन वहीं पर E20 के लिए क्या हुआ है, 2023 के बाद की गाड़ियां जो है वही संगत है चलाने के लिए, वही कॉम्पेटिबल है, अर्थात वही संगत है। मतलब E20 के लिए डोज सहने वाली गाड़ियां कौन है, जो 2023 के बाद बनी हैं। अर्थात पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें अगर E20 फ्यूल का यूज किया जाएगा तो उनकी माइलेज तो कम होगी ही होगी, उनका इंजन भी क्या होगा, खराब हो जाएगा। यही नुकसान है। वाहन जो पुराने हैं वो काम लायक नहीं होंगे, E20 की धन से ज्यादा प्रयोग करेंगे, खराब हो जाएंगी। इसलिए शायद सरकार की मंशा है कि आप नई नई गाड़ियां खरीदिए, सरकार को भर भर टैक्स दीजिए और सरकार का खूब इनकम। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, निष्कर्ष पर आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोदी जी का विजन है, मोदी जी ने इसको लाया है ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाए। मोदी जी का सपना भी है देश को आत्मनिर्भर बनाए और देश को विश्वगुरु के साथ साथ विकसित भी बनाए। तो मोदी जी का एक विजन है कि आप लोग नई गाड़ियां खरीदें और E20 का पेट्रोल उसमें भरे। पुरानी गाड़ियों में तो E20 का पेट्रोल भरने से उसका इंजन खराब होगा, माइलेज कम देगा। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, E20 पेट्रोल, ध्यान देना है, निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं, तो यही कह सकते हैं E20 पेट्रोल भारत के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से, धन के रूप से, पर्यावरण के रूप से और सामाजिक दृष्टि से क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे है, क्योंकि अपने देश के लोग अपने काम की चीज को बना देते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और पर्यावरण भी इससे शुद्ध रहेगा और कमाई भी हो जाएगा, तो ये फायदे हैं देश के लिए। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए नई गाड़ियां बनाना पड़ेगा, फ्यूल स्टोरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा और किसानों की भागीदारी जरूरी है। यदि किसान इसमें अपनी सहभागिता नहीं देंगे ना तो मोदी जी का ये विजन पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं, यह कदम भारत को ग्रीन एनर्जी की ओर और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ना, E20 पेट्रोल का जो प्रोजेक्ट है, ये सफल होता है तो भारत इससे ग्रीन एनर्जी में आगे जाएगा और भारत एक सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी एक जानकारी जानिए कि इथेनॉल बनाने की कंपनी, इथेनॉल बनाने की जो कंपनी है वो भारत के एक केंद्रीय मंत्री के बेटों की कंपनी है और सरकार ने उसी कंपनियों को सौंपा है ताकि सीधे सीधे एक मंत्री को डायरेक्टली फायदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।